हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मैं फ़ौक़ानिया एग्ज़ाम 2024 में जिनका एग्ज़ाम है उसका हिंदी का पेपर लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें मैं टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं भी आ सकता लेकिन आएंगे ही आएंगे इसमें से, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ली हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो कि हिंदी पेपर के हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो और डाल चुकी हूँ, फ़ौक़ानिया का भी मैं बैच शुरू ही की हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे करने वाले हैं टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल है, उसका जवाब भी है, ऑप्शन भी है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1620 में, 1621 में, 1622 में, 1623 में। तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1623 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है रामचरितमानस के बालकांड से। फिर दूसरा ऑप्शन है कवितावली से, इनमें से कोई नहीं, और यहाँ पे एक और ऑप्शन था विनय पत्रिका से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क, रामचरितमानस के बालकांड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर, आगरा, भोपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटावा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन 1674, 1671, 1680, 1673। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1673, घ हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव का पूरा नाम क्या? देव नारायण त्रिपाठी, उसके बाद है एक और ऑप्शन है देवदत्त द्विवेदी, उसके बाद देव कुमार देवचंद्र पांडे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदत्त द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन ख इज़ करेक्ट। फिर यहाँ पे आप लोग देखें, दूसरा सवाल यहाँ पर है, देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है 52, उसके बाद है 72, नीचे के ऑप्शन ही कट गए हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन में रहा होगा क और ख, क्योंकि यहाँ पे दोनों करेक्ट ही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही आंसर है, तो यहाँ पे ख होगा, क और ख, यानी कि दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कविता का संबंध डैश से था, यानी कि दरबारों से था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, अवध। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क, वाराणसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 1887, 1888, 1889, 1890। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग, 1889। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद किस काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि थे? ऑप्शन छायावादी, उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है व्यंग्यवादी, श्रृंगारिक, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क, छायावादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए ये 11वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का निधन किस सन में हुआ? ऑप्शन है 1937, 1937, 1938, 1938, 1939, 1939, 1940। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क, 1937, 1937। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल है, कामायनी किसके द्वारा रचित काव्य कृति है? ऑप्शन नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऋतुराज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, जयशंकर प्रसाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस काव्य कृति के लिए दिया गया? तो ऑप्शन है चित्राधार, झरना, लहर, कामायनी। तो यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा झरना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी काव्य कृति है? ऑप्शन चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, या फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं घ में है क, ख और ग तीनों, यानी कि या फिर चित्राधार होगा, या फिर कानन कुसुम, या झरना, या फिर तीनों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा घ, तीनों।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और सबसे आखिरी क्वेश्चन है, नागार्जुन का असल नाम क्या था? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देखिए, कुलदीप मिश्र, अलख मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, भोला मिश्र। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ग वैद्यनाथ मिश्र। तो ये था कुछ आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फोकानिया के हिंदी पेपर में आने के चांसेस हैं। तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर मिलूँगी ऐसी अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।